गुलबर्गा शहर में एसयूसीआई की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम इशू पर प्रोटेस्ट किया गया। पूरे हिंदुस्तान में आज वोट चोरी के बारे में बात चल रही है। वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो लोग सही से वोटर लिस्ट, एनरोलमेंट लिस्ट नहीं बना रहे। वोटर एनरोलमेंट लिस्ट में डुप्लीकेसी, बोगस वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा चांसेस दिए गए हैं। एक आप तो बिहार में एसआईआर के थ्रू, जो अब फिलहाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार के अंदर, जस्ट इलेक्शन से पहले, जबकि होना ये चाहिए था कि वो 6 महीने पहले करवाते, और उसका जो प्रोसेस है वो इतना डूबियस रखा हुआ है, इतना नॉन ट्रांसपेरेंट रखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, जो लोगों को मरा हुआ डिक्लेयर किया गया था उनको वहां पर सामने पेश किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पर जो एसआईआर किया गया है उसके अंदर 65 लाख लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भूल गया है कि सबसे मेन रोल उसका ये है कि वो, जैसे टीएन सेशन साहब ने कहा कि आई एम नॉट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों के लिए जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। वो इलेक्शन कमिश्नर, जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मेन इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर ये लोग नॉन ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? आज लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन के ऊपर से खत्म हो रहा है। और वहां पर 65 लाख लोगों के जो डिलीटेड वोटर्स के नाम थे उसको पब्लिसाइज करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तरह तरह के बहाने बताए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, हर एक बूथ लेवल पर जहां पर बीएलओ जाते हैं वहां पर उनके वो जो स्कूल्स होते हैं जहां पर आंगनवाड़ी टीचर्स को लिया जाता है, वो आंगनवाड़ी टीचर्स के जरिए एनरोल किया जाता है नाम, वो लिस्ट को वहां पर लगाया जाए। तब जाकर मालूम लोगों को पड़ रहा था कि हमारे नाम डिलीट हुए हैं। अच्छा, डिलीट होने के बाद में भी इतना आसान नहीं है। डिलीट होने के बाद में आपको करना यह है कि आपका नाम अगर डिलीट हो गया है तो आपको उसके सबूत पेश करने पड़ेंगे। आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और आधार कार्ड के साथ में राशन कार्ड को भी मान्यता नहीं दी जा रही थी, ना ही जो वोटर आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने खुद दिया हुआ है लोगों को, उनका जो हक है वो दिया हुआ है, उसको भी मान्यता नहीं दी जा रही थी। ये इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर ने CAA एनआरसी जो लाने की कोशिश की थी, और CAA तो बना लिया, एनआरसी को लाने की जो कोशिश की थी उसको बैकडोर से एंट्री करवाने का काम अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर ने किया है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। डुप्लीकेसी एक ऐसा इतना बड़ा इशू है, छोटे मोटे पैमाने पर हर इलाके में होता रहा है, लेकिन ये लार्ज प्रोसेस की तरह ओपनली इसको इस तरीके से किया गया है। डाउट होता रहा है, हर किसी को डाउट होता रहा है। अचानक कंटिन्यूअसली 3 मरतबा 3 टर्म्स के लिए गवर्नमेंट्स, बीजेपी हुकूमत कैसा बन रही है, ये सवाल उठता रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि तमाम तर अपोजिशन और जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके खिलाफ में इकट्ठा हो, आवाज उठाएं। मैं अपील करता हूं यहां से कि इसके ऊपर खामोश ना बैठा जाए। सभी वोट की फिक्र करने वाले लोग, अपने वोट का हक मांगने वाले लोग एक जगह जमा हो और लोगों को ये अवेयर करें कि ये कितना जरूरी है। मैं ये यहां से अपील कर रहा हूं, एसयूसीआई के इस प्रोटेस्ट के जरिए एक शुरुआत हो और इसको एक लार्जर मूवमेंट की तरह सभी अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि जो हो रहा है वो सही है, वो मान के चल रही है। हालांकि अनुराग ठाकुर, जब राहुल गांधी ने अपना एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसके अंदर उन्होंने महादेवपुर बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है,
उसके अंदर 1 लाख वोटर्स के गलत वोटर्स के उसके अंदर शामिल होने की बात कही थी। उसके बाद में अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर डुप्लीकेट वोटर्स होने की, बोगस वोटर्स होने की बात कही, लेकिन अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये फेवर बताता है तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों एक तरफ है और तमाम देर अपोजिशन और डेमोक्रेटिक राइट्स को मानने वाले लोग अब एक तरफ हैं। जरूरत आम आवाम की है कि इस बात को समझे और अपने वोट के अधिकार को अपना हक मानकर उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़े। शुक्रिया।